नमस्कार। सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में एक छोटी सी कथा लेकर के। और उस कथा का शीर्षक है सम्मान कपड़ों का। एक बार एक गांव में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे, पंडित रहा करते थे, ज्ञानी थे, वेद पुराणों का ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन गरीब थे। उनके पास ना तो रहने के लिए बहुत अच्छा घर था, ना पहनने के लिए बहुत अच्छे वस्त्र थे, और ना ही खाने के लिए बहुत अच्छा अन्न था। तो झोपड़ी में रहते थे और प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, और जो भी भिक्षा में उनको मिल जाता था उसको खा करके वो सो जाते थे। तो एक दिन एक गांव में वो भिक्षा मांग रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक बड़ा संपन्न व्यक्ति निकला और उसने बहुत घृणा की दृष्टि से उस ब्राह्मण को देखा, क्योंकि उस समय ब्राह्मण जी के कपड़े फटे पुराने थे, चिथड़े थे, मैले थे। तो घृणा की नज़र से उस देख करके और उसने उनको भगा दिया। बोले कि पता नहीं कहाँ से चले आते हैं मांगने के लिए, पागल कहीं के, जाओ काम करो अपना। वो बड़ा दुख हुआ, ब्राह्मण देवता को बड़ा दुख हुआ कि गरीबी के कारण मेरे ज्ञान को, मेरी अच्छाई को कोई भी नहीं देख रहा है। कोई बात नहीं, वो बड़े दुखी हृदय से वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो जैसे घर की तरफ लौट रहे थे, रास्ते में एक अमीर व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी। तो उसको ब्राह्मण पर दया आ गई, तरस आ गया कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं और कितने फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े इन्होंने डाले हुए हैं। तो उन्होंने उसी समय उनको अच्छे वस्त्र पहनने के लिए दिए और खाना भी खिलाया। तो आप जानते हैं ना, हर तरह के लोग हैं संसार में, हर तरह के लोग हैं। तो घर जा कर के पंडित जी, ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए। अब 2-4 दिन के बाद फिर वो उसी गांव में उसी दरवाजे पर पहुंच गए। तो जैसे उन्हें दरवाज़ा खुला, वही संपन्न व्यक्ति फिर बाहर आया और उसने बड़े आदर सत्कार के साथ ब्राह्मण देवता को घर में बुलाया और थाल में बड़े अच्छे व्यंजन लगा करके उनसे बोला कि ग्रहण कीजिए। तो ब्राह्मण को अंदर से बड़ा बुरा लगा, दुख भी हुआ, और उन्हें अपना अपमान याद आ गया। तो उन्होंने एक भी कौर, एक भी टुकड़ा मतलब नहीं खाया। क्या किया कि खाना लेते और अपने कपड़ों पर डाल देते, खाना लेते अपने कपड़ों पर डाल देते। इस तरह से वो खाना लेते रहे और कपड़े पर डालते रहे। अब वो संपन्न व्यक्ति देख रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछ लिया कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये सारा खाना कपड़े पर क्यों डालते जा रहे हैं? उसने कहा, ये भोजन आपने मुझे नहीं दिया, ये भोजन तो आपने मेरे वस्त्रों को दिया है। जिस दिन मेरे फटे हुए वस्त्र थे, आपने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। आज मैं अच्छे नए वस्त्र में आया हूँ, तो आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं और भोजन भी दे रहे हैं। तो ये भोजन मुझे नहीं दे रहे हैं आप, ये भोजन मेरे कपड़ों को दे रहे हैं। तो ये भोजन मैं कपड़ों को खिला रहा हूँ। और ब्राह्मण देवता इस तरह कपड़े में डालकर बोलते जा रहे थे, ले खा ले, ले और खा, ले और खा। कपड़े को वो बोलते जा रहे थे। तो जब उन्होंने ये सब कुछ देखा संपन्न व्यक्ति ने, तो वो बहुत बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने क्षमा मांगी पंडित जी से। तो ये मात्र कहानी नहीं है, बहुत गहरी सीख देती है ये छोटी सी घटना कि हमें सबको, ज्ञान को, बुद्धि को, गुणों को केवल वस्त्रों से या बाहरी आवरण से ही नहीं आंकना चाहिए। ज़रूरी नहीं कोई व्यक्ति बहुत ठाट बाट में है, बहुत अच्छे वस्त्र हैं, बहुत शाही देखने में लग रहा है, तो वो अंतर्मन से अच्छा हो, ज्ञानी हो, गुणवान हो, ज़रूरी नहीं है। और कोई बहुत गरीबी में जी रहा है, तो उसके पास बहुत अच्छे संस्कार हो सकते हैं, उसके पास बहुत सारे गुण हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि सम्मान व्यक्ति का होना चाहिए, उसके गुणों का होना चाहिए, उसके व्यवहार का होना चाहिए, उसके संस्कारों का होना चाहिए। केवल बाहरी आवरण तक ही हमें
सीमित नहीं रहना चाहिए, अपनी सोच को हमें बढ़ाना चाहिए, संकीर्णता में नहीं, अपने विचारों को विस्तृत बनाना चाहिए और खुले मन से विचार करना चाहिए। आशा है आपको ये छोटी सी कथा अच्छी लगी होगी। तो साथियों, अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। और साथियों, एक बात और, आप सभी की सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी हैं। एक प्लेलिस्ट साईं जी की, एक प्लेलिस्ट ये मोटिवेशनल जो व्यूज़ होते हैं इनकी, और एक साईं बाबा जी की, एक अपने अनुभवों की, एक अपने साईं परिवार के भक्तों के अनुभवों की। तो इस तरह से मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं। तो जब आप मेरा चैनल खोलेंगे, प्लेलिस्ट को दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो सारी लिस्टें आपके पास अलग अलग आ जाएंगी। यदि कविताएं सुनने के शौकीन हैं तो कविताएं सुनिएगा, जो आपकी पसंद की चीज़ें उसको सुनेगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी और विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, सावित्री चंदेल उर्फ साईं आंटी पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में एक छोटी सी कथा लेकर के। और उस कथा का शीर्षक है सम्मान कपड़ों का। एक बार एक गांव में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे, पंडित रहा करते थे, ज्ञानी थे, वेद पुराणों का ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन गरीब थे। उनके पास ना तो रहने के लिए बहुत अच्छा घर था, ना पहनने के लिए बहुत अच्छे वस्त्र थे, और ना ही खाने के लिए बहुत अच्छा अन्न था। तो झोंपड़ी में रहते थे और प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, और जो भी भिक्षा में उनको मिल जाता था उसको खा करके वो सो जाते थे। तो एक दिन एक गांव में वो भिक्षा मांग रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक बड़ा संपन्न व्यक्ति निकला और उसने बहुत घृणा की दृष्टि से उस ब्राह्मण को देखा, क्योंकि उस समय ब्राह्मण जी के कपड़े फटे पुराने थे, चिथड़े थे, मैले थे। तो घृणा की नज़र से उस देख करके और उसने उनको भगा दिया। बोले कि पता नहीं कहाँ से चले आते हैं मांगने के लिए, पागल कहीं के, जाओ काम करो अपना। वो बड़ा दुख हुआ, ब्राह्मण देवता को बड़ा दुख हुआ कि गरीबी के कारण मेरे ज्ञान को, मेरी अच्छाई को कोई भी नहीं देख रहा है। कोई बात नहीं, वो बड़े दुखी हृदय से वापिस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो जैसे घर की तरफ लौट रहे थे, रास्ते में एक अमीर व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी। तो उसको ब्राह्मण पर दया आ गई, तरस आ गया कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं और कितने फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े इन्होंने डाले हुए हैं। तो उन्होंने उसी समय उनको अच्छे वस्त्र पहनने के लिए दिए और खाना भी खिलाया। तो आप जानते हैं ना, हर तरह के लोग हैं संसार में, हर तरह के लोग हैं। तो घर जा कर के पंडित जी, ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए। अब 2-4 दिन के बाद फिर वो उसी गांव में उसी दरवाजे पर पहुंच गए। तो जैसे उन्हें दरवाज़ा खुला, वही संपन्न व्यक्ति फिर बाहर आया और उसने बड़े आदर सत्कार के साथ ब्राह्मण देवता को घर में बुलाया और थाल में बड़े अच्छे व्यंजन लगा करके उनसे बोला कि ग्रहण कीजिए। तो ब्राह्मण को अंदर से बड़ा बुरा लगा, दुख भी हुआ और उन्हें अपना अपमान याद आ गया। तो उन्होंने एक भी कौर, एक भी टुकड़ा मतलब नहीं खाया। क्या किया कि खाना लेते और अपने कपड़ों पर डाल देते, खाना लेते अपने कपड़ों पर डाल देते। इस तरह से वो खाना लेते रहे और कपड़े पर डालते रहे। अब वो संपन्न व्यक्ति देख रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछ लिया कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये सारा खाना कपड़े पर क्यों डालते जा रहे हैं। उसने कहा, ये भोजन आपने मुझे नहीं दिया, ये भोजन तो आपने मेरे वस्त्रों को दिया है। जिस दिन मेरे फटे हुए वस्त्र थे आपने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। आज मैं अच्छे नए वस्त्र में आया हूँ तो आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं और भोजन भी दे रहे हैं। तो ये भोजन मुझे नहीं दे रहे हैं आप, ये भोजन मेरे कपड़ों को दे रहे हैं। तो ये भोजन मैं
कपड़ों को खिला रहा हूँ। और ब्राह्मण देवता इस तरह कपड़े में डालकर बोलते जा रहे थे, ले खा ले, ले और खा, ले और खा, कपड़े को वो बोलते जा रहे थे। तो जब उन्होंने ये सब कुछ देखा संपन्न व्यक्ति ने, तो वो बहुत बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने क्षमा मांगी पंडित जी से। तो ये मात्र कहानी नहीं है, बहुत गहरी सीख देती है ये छोटी सी घटना कि हमें सबको, ज्ञान को, बुद्धि को, गुणों को केवल वस्त्रों से या बाहरी आवरण से ही नहीं आंकना चाहिए। ज़रूरी नहीं कोई व्यक्ति बहुत ठाट बाट में है, बहुत अच्छे वस्त्र हैं, बहुत शाही देखने में लग रहा है, तो वो अंतर्मन से अच्छा हो, ज्ञानी हो, गुणवान हो, ज़रूरी नहीं है। और कोई बहुत गरीबी में जी रहा है तो उसके पास बहुत अच्छे संस्कार हो सकते हैं, उसके पास बहुत सारे गुण हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि सम्मान व्यक्ति का होना चाहिए, उसके गुणों का होना चाहिए, उसके व्यवहार का होना चाहिए, उसके संस्कारों का होना चाहिए। केवल बाहरी आवरण तक ही हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, अपनी सोच को हमें बढ़ाना चाहिए, संकीर्णता में नहीं, अपने विचारों को विस्तृत बनाना चाहिए और खुले मन से विचार करना चाहिए। आशा है आपको ये छोटी सी कथा अच्छी लगी होगी। तो साथियों, अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। और साथियों, एक बात और, आप सभी की सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी हैं। एक प्लेलिस्ट साईं जी की, एक प्लेलिस्ट ये मोटिवेशनल जो व्यूज़ होते हैं इनकी, और एक साईं बाबा जी की, एक अपने अनुभवों की, एक अपने साईं परिवार के भक्तों के अनुभवों की। तो इस तरह से मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं। तो जब आप मेरा चैनल खोलेंगे, प्लेलिस्ट को दबाएंगे, क्लिक करेंगे, तो सारी लिस्टें आपके पास अलग अलग आ जाएंगी। यदि कविताएं सुनने के शौकीन हैं तो कविताएं सुनिएगा, जो आपकी पसंद की चीज़ें उसको सुनेगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी और विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।